जय श्री नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय मंगलम भगवीरो मंगलम भाग्यमोगणी मंगलम कुंदकुंदालो जैन नमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्ये सर्वकल्याणकारिणं प्रदानं सर्वधर्मान् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ेंगे पेज नंबर 1 पर। श्रीमान बसवत्रयतुंगशालम् जगद्गृहं मोहिनीराय प्रदीपः समन्ततोधोतिनियतेऽधियो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसके दूसरे परिच्छेद की चर्चा हमारी यहाँ पर चल रही है। आप लोगों को प्रश्न ध्यान होगा, जिनमती नामक अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास आकर किसी श्रावक ने एक प्रश्न किया कि इस संसार में सुख कितना है और दुख कितना है। उसी को ही आचार्य समझा रहे हैं। सबसे पहले आचार्य ने कोई स्टेटमेंट नहीं दे दिया कि बहुत दुख है कि कम दुख है कि ज्यादा दुख है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा देखो भाई, संसार में रहने वाली जीवों की स्थिति तो ऐसी है जैसे इस चित्र में दर्शाई गई, ठीक है। जैसे कि संसार दर्शन के चित्र में दर्शाया गया है, बस संसार ऐसा ही है ना। सभी की स्थिति इसी प्रकार से हो रही है। विचार कीजिए, ये इसमें कोई गरीब अमीर का भेद है क्या? मौत क्या गरीबों को ही आती है? बोलो, ऐसा तो नहीं है। वो हाथी रूपी जो पीछे पड़ा था वो यमराज का प्रतीक मौत है ना। सुबह रात दिन शाम धीरे धीरे आयु बीतती जा रही है, ये सभी पे हो रही है। कोई ना कोई विपत्तियां आती जाती हैं जीवन में, सभी के ही आ रही हैं, ठीक है। अगर आत्म कल्याण नहीं किया तो निगोद जाना पड़ेगा, ये सभी का है। चाहे वो अंबानी हो, बिल गेट्स हो, या कोई जैन हो या अजैन हो, कोई भी हो, ठीक है, ये सभी पे लागू पड़ता है। इसका मतलब ये किसी जैन दर्शन नहीं है, मतलब जैनियों का दर्शन नहीं है। मतलब जैनों लोगों की क्या दशा है वो नहीं बताई जा रही है, ठीक है। अजैन लोगों की क्या दशा है वो नहीं बताई जा रही है। यहाँ मनुष्यों की क्या दशा है वो भी नहीं बताई जा रही है, क्योंकि समझाने वाले मनुष्य हैं, समझने वाले मनुष्य हैं, इसलिए एग्जाम्पल भी किसका दिया? मनुष्य का दिया। लेकिन ये दर्शन किसका है? ऐसी हालत कहाँ की है? ऐसी हालत संसार की है, माने सभी जगह थोड़ी बहुत कम ज्यादा अलग है, ठीक है। बहुत कुछ हम समझ चुके हैं, आप लोगों को ख्याल में होगा, ये ध्यान रखिएगा। संसार में दुख तो मेरु समान का, और सुख जो कहा किंचित जो हमें अनुकूलताएं मिलती हैं वो सरसों के दाने के समान का। अब जो किंचित अनुकूलताएं भी हमें मिलती हैं, जिन्हें हम सुख कहते हैं, उसे आचार्य ने क्या कहा कि वो वास्तव में क्या है? ये दुखी है। जिस प्रकार से संसार में लोग दुकान के बंद होना नहीं कहते, दुकान को बड़ा आना बोलते हैं, जबकि वो बढ़ नहीं गई है, बंद ही हुई है। वैसे ही संसार में प्राप्त होने वाला दुख जो है वो दुखी है, भले ही हम उसको क्या नाम दें? सुख नाम दें, ठीक है। चलिए, कल हमारी चर्चा चली थी वो बहुत अच्छे बिंदु पर चली थी। मैंने कल सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछा था ना कि आपको क्या लगता है कि आपको पुण्य का उदय है कि पाप का उदय चलता है? दो बातें हैं, ठीक है। या तो पुण्य का उदय चल रहा हो या हमारे को पाप का उदय चल रहा हो।
दोनों ही स्थिति में क्या करना चाहिए। ये अमित गति आचार्य ने हमें सीख दी कि चाहे आपके पुण्य का उदय चल रहा हो, चाहे आपके पाप का उदय चल रहा हो, दोनों ही स्थिति में धर्म करना चाहिए। ध्यान है ना। अगर पुण्य का उदय हो तो धर्म क्यों करें? बोलिए, क्या दृष्टांत दिया था? क्या दृष्टांत दिया था, याद है? जैसे हम लोग वृक्ष में से फल लेते हैं तो वृक्ष की रक्षा करते हुए फल लेते हैं कि वृक्ष को नष्ट करके फिर एक फल ले लेते हैं? ऐसा तो कोई नहीं करता ना। कोई भी माली हो, चाहे फल की बात हो चाहे फूल की बात हो, ठीक है। हम अगर किसी पेड़ में से फूल भी लेते हैं, हालांकि हम तो लेते नहीं क्योंकि हमें कोई काम नहीं है, लेकिन जगत में लेते भी हैं। हमें तुलसी में से एक तुलसी लेनी है, ठीक है, काढ़ा बनाने के लिए, तो क्या करेंगे? पूरी तुलसी तोड़ दो, नष्ट कर दो, क्या एक बार ही तो काढ़ा बनाना है, ऐसा करते हैं? मूर्खता नहीं है अगर कोई ऐसा करे। तुलसी की रक्षा करते हुए हम उसमें से एक पत्ती निकालते हैं, फूल की रक्षा करते हुए हम उसमें से एक फूल निकालते हैं, फल की रक्षा करते हुए हम उसमें से एक फल निकालते हैं। ऐसे ही आज जो हमारे को पुण्य का उदय चल रहा है, ये किसके कारण है? अभी के कारण नहीं है। अभी जो कुछ भी है ना, अभी जो कुछ भी है हमारे आपके किसी के भी, अभी जो कुछ भी हमें मिला है वो किसके कारण मिला है? पूर्व में हमने जो किया है, जो किया है सो भोग रहे हो। चाहे अच्छा किया है तो अच्छा भोग रहे हो, बुरा किया है तो बुरा भोग रहे हो। अगर अच्छा भोग रहे हो तो सुनो, पूर्व में अच्छा किया था ना, इसीलिए आज अच्छा हो रहा है। पूर्व में अच्छा किया तो इसीलिए आज वर्तमान में अच्छा हो रहा है। इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि हम भविष्य में भी और वर्तमान में भी क्या करें? अच्छा ही करें। और अगर बुरा हो रहा हो तो हमने पूर्व में बुरा किया था, इसलिए आज हमारे साथ बुरा हो रहा है। अगर बुरा नहीं चाहते हो कि भविष्य में हो तो वर्तमान में क्या नहीं करो? बुरा नहीं करो। सिंपल सी बात है। चाहे पुण्य का उदय हो तो धर्म करो, पाप का उदय हो तो धर्म करो। सुनो भाई, बहुत खतरनाक होता है अगर पुण्य के उदय में धर्म को भूल जाओ, जबकि सबसे ज्यादा यही होता है हमारे साथ। पाप के उदय में धर्म याद आ जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत दर्द वर्द हो, बीमार हो, अनुकूलताएं नहीं हो, कोई डांट वगैरह दे, अपमान वगैरह हो जाए, तो फिर वैराग्य में परिणाम तब तो अपने आप हो जाते हैं, है ना। जब शरीर दर्द हो रहा हो तब एक बार तो विचार आ ही जाता है, सच बात है, माड़ी में सही कहा है, शरीर जो है वो नश्वर है और अपने अनुसार नहीं ना। खूब करो लेकिन इसमें मेरी रंच मात्र भी नहीं चलती, तब तो समझ में आ जाता है। लेकिन सुनो, तब भी समझना है जब एकदम फिट हो, जब सारे हाथ पैर सही चल रहे हो, सारी इंद्रियां काम कर रही हो, शरीर की पूरी अनुकूलता हो, तब भी हमें ये समझना हो। क्योंकि ध्यान रखिए, अगर पुण्य के उदय में चक्रवर्ती अपने धर्म को छोड़ दे तो वो चक्रवर्ती मर करके नरक में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि एक तरीके से उसको सजा मिली। जिस धर्म के फल में वो चक्रवर्ती बना था, और चक्रवर्ती बनने पर वो क्या भूल गया? उस धर्म को ही भूल गया, तो वो चक्रवर्ती मर करके 7वें नरक में जाता है। सोचो, छोटे मोटे तो नरक में जाते भी नहीं। विचार तो समझ में आ रहा है। इसीलिए पुण्य का उदय हो तो धर्म को नहीं भूलो, और पाप का उदय हो तो भैया धर्म करो, क्योंकि नहीं किया तभी तो उदय आ रहा है। ये बहुत अच्छी सीख लगी जो हमेशा आप अपने जीवन में याद रखें, ठीक है, और मैं भी हमेशा याद रखूंगा। फिर आचार्य ने एक झांकी दिखाई, कल देखिए आप लोगों ने झांकी, प्रवचन के बाद, प्रवचन में ही झांकी दिखाई गई थी, वैसे आपने देखी हो। अमित गति आचार्य ने कल आपको झांकी दिखाई। किसकी झांकी दिखाई? पूरी दुनिया में अगर आप दृष्टिपात करो तो पुण्य और पाप की झांकी दिखाई दे रही है, एक ही सिचुएशन में, एक ही जगह पर। बहुत सारे दृष्टांत आप लोगों को दिए, ठीक है। राजा महल में आराम से सोता है, बाहर पुण्य के उदय से सोता है, और बाहर उसकी रक्षा करने वाले रात भर जग जग करके उसकी रक्षा करते हैं, पहरा देते हैं। और थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो राजा की तलवार है। कितने सारे उदाहरण भरे पड़े हैं इसके, समझ में आ रहा है। पुण्य का उदय हो तो आप आराम से गाड़ी में बैठते हो, और कोई आदमी आपकी ड्राइवरी करके, वो ड्राइवर बन के आपको गाड़ी चलाता है। पुण्य का उदय हो तो आप आराम से ताजा बना बना हुआ भोजन खाते हो, और वहीं पाप के उदय में लोग आपका छोड़ा हुआ भोजन, आपके घर का बचा हुआ भोजन खाते हैं।
पुण्य का उदय हो तो हम अपने अनुसार जो कपड़ा पसंद हो, जो साड़ी पसंद हो, जो वस्तुएं चाहिए हो वो लेकर के आ जाते हैं। और पाप का उदय हो तो अपना छोड़ा हुआ, बोलो क्या होता है, घरों में जो काम कर रहे हैं, नौकर हैं और भी ऐसे ऐसे जो लोग हैं, तो उन्होंने क्या प्राप्त होता है ना। आपकी चाहे कितनी भी अच्छी साड़ी हो, लेकिन आप जब साड़ी देती भी हो तो खुद पहन चुकी होते हो, तब देती हो कि नहीं देती हो। यही तो पुण्य पाप का उदय है। पुण्य के उदय से एक को नई नई साड़ियां मिलती हैं, पाप के उदय से किसी को उतरे हुए कपड़े मिलते हैं। ये सब पुण्य पाप की विचित्रता है। ये पुण्य पाप की झांकी है पूरे संसार में जो दिखाई जा रही है। बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए। पुण्य के उदय में व्यक्ति पालकी में बैठा होता है और पाप के उदय में व्यक्ति उसी पालकी को ढोता है। देखिए, पुण्य के उदय से व्यक्ति द्रव्य देता है, धन देता है, वस्तुएं देता है, और पाप के उदय में मांगने वाला बन जाता है। ठीक, बहुत सारी बात यहाँ कही। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 16 पर 37 नंबर के छंद से प्रारंभ करना है, दूसरा पैराग्राफ। पेज नंबर 16 पर दूसरा पैराग्राफ देखिए। धर्मात्मा जन प्रशस्त, बहुमूल्य, कोमल और सघन वस्त्र को प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ जो धर्मात्मा जन बोली जा रही है, जरूरी नहीं है कि वे वर्तमान में धर्म कर रहे हैं। पुण्यशाली माने जिन्होंने पूर्व में पुण्य किया है। देखिए आगे, परंतु पापी जन 100 छेदों वाले लंगोटी को भी नहीं प्राप्त कर पाते। ठीक है, पुण्य के उदय से हम रोज कपड़े बदल बदल के पहनते हैं, और पाप के उदय में लोग एक ही कपड़े हफ्तों धोते रहते हैं, उनके कपड़ों से बदबू आने लगती है। हो रहे हैं कि नहीं हो रही है? दृष्टिपात करो तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। पुण्य के उदय से हम रोज कपड़े धो धो करके बदल बदल के पहनते हैं, और वहीं लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए वो एक ही कपड़े को पहनते हैं। देखिए आगे, वर्णी जी की भी ऐसी हालत हो गई थी एक समय पे कि उनके पास ऐसे कपड़े थे, मैंने कोई कपड़े चेंज करने के लिए कपड़े नहीं बचे। देखिए आगे, पुण्य की उदय से जिनकी कीर्ति लोक में फैली हुई है, ऐसे प्रशंसनीय पुरुषों का यशोगान किया जाता है। माने जब आपके पुण्य का उदय हो तब क्या होता है? आपकी प्रशंसा होती है। और पाप के उदय से इनकी अनेक प्रकार से खुशामद करने वाले दूसरे जन उनके आगे उन्हीं की कीर्ति को गाया करते हैं। यहाँ पुण्य के उदय से, तो फिर से पढ़ते हैं, पुण्य के उदय से जिनकी कीर्ति लोक में फैली हुई है, ऐसे प्रशंसनीय पुरुषों का यशोगान किया जाता है। और पाप के उदय से इनकी अनेक प्रकार से खुशामद करने वाले दूसरे जन उनके आगे उन्हीं की कीर्ति को गाया करते हैं। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन होगा, पाप के उदय से उनकी कीर्ति नहीं गाते हैं या अपयश करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा करेक्शन है। क्या कह रहे हैं, सुनो समझो। इस दुनिया में ये फैक्ट बात है, लोग हैं तो बातें भी होंगी। ठीक है, अगर हम या तो आप जंगल में चले जाओ, कोई आपके बारे में बात नहीं करेगा, वहां कोई है ही नहीं। हिरण को क्या लेना देना आपसे, शेर को क्या लेना देना, आप आपसे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन जब आप एक समाज में रहेंगे, है ना, और एक भिन्न भिन्न अलग अलग गतियों से आए हुए जीवों के साथ रहेंगे, अलग अलग विचारों वाले लोगों के साथ रहेंगे, और जब आप एक साथ रहेंगे ना, तो फिर अब बातें तो होंगी। अब वे बातें क्या होंगी क्या नहीं होंगी, ये आपके उदय के आदि होंगी। आप अच्छा काम करो तो भी बुरी बातें हो सकती हैं, और बुरा काम करो तो भी अच्छी बातें हो सकती हैं। आ रहे समझ में? प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अच्छा काम करो तो भी क्या हो जाती है, बुराइयां हो जाती है। पर आप यही तो, हम अच्छे कर करके मरे जा रहे, हम अच्छे कर करके मरे जा रहे, हम तो तुम्हारा भला कर करके मरे जा रहे, बदले में क्या मिली? गालियां मिली, अपयश मिला। ये क्यों मिला? क्योंकि वो पाप का उदय था, तो हम नहीं कर रहे थे, जब पाप का उदय चलना। सुनो, डिफरेंस सीखो। आप जो कर रहे हो वो अभी वर्तमान में कर रहे हो, वो पुण्य भाव है, लेकिन पूर्व में किया हुआ जो पाप है उसका फल अभी भोग है। दो अलग अलग चीजें हैं। आपको अभी का फल थोड़ी ना मिल रहा है जो आप उसे को छोड़ रहे हो। ख्याल में आ रहा है?
अगर अपयश मिल रहा हो तो क्या विचार करना चाहिए कि मेरे पाप का उदय, ठीक है। और अगर यश मिल रहा हो तो क्या विचार करना चाहिए, मेरे पुण्य का उदय है। क्यों? क्योंकि वे ही जन यश करने लग जाते हैं और वे ही जन निंदा करने लग जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? विचार करो, सीता जी के दृष्टांत में कितना सटीक बैठता है। जिस भी सतियों पर इल्जाम लगाए गए उनके साथ यही तो हुआ कि पहले शील का आरोप लगा और फिर जब उनका शील के दोष लगा, शील में दोष है, दोष है, दोष है, ऐसा कहा, अपयश किया, रावण के घर पे 6-6 महीने रह करके आई है और अब यहाँ गर्भ हो गया है, ऐसे अपयश हुआ है ना। रावण क्या रहे, रावण क्या रहे, रावण क्या रहे। तो पहले तो वे ही लोग क्या करते हैं, अपयश करते हैं, और जब सीता जी की पवित्रता सिद्ध हो गई तो वे ही लोग यशगान गान, वे ही लोग जय बोलने लग जाते हैं, माँ सीता की जय, माँ सीता की जय, सीता माँ की जय, उनके शील की जय। बोलो क्या करें, किसको दोष दें? व्यक्तियों को हम कब तक दोष देंगे? सुनो, लो लेवल के लोग जो होते हैं ना, वो ये सब करते हैं कि जो उनकी निंदा कर रहे हो उनकी बेबुराई करने लग जाए, और जो प्रशंसा कर रहे हो उनकी वे अच्छाई करने लगते हैं। कौन करते हैं? लो लेवल। लो लेवल मतलब मूर्ख लोग, तत्व ज्ञान से रहित जो लोग होते हैं वो ये काम करते हैं। और जो तत्व ज्ञान सहित जीव होते हैं वो क्या विचार करते हैं कि अभी निंदा चल रही है तो पाप हो रहे हैं, समता से सहन कर लो। और जब पुण्य का हो जाएगा तो यही लोग हमारे लिए तालियां बजाएंगे, यही लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, यही लोग कहेंगे वाह भैया बहुत बढ़िया किया, यही लोग कहेंगे हमें तो पहले विश्वास था। ऐसे ही है, ये विचित्र स्वरूप है। कितनी अच्छी सीख दी जा रही है, ये प्रैक्टिकल है जो आपको आजमानी चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि तो बहुत ही अलग बात हो रही हो, ये सच में ही ऐसा स्वरूप है। ठीक है, देखिए आगे। 3 लोगों को अपनी कीर्ति से व्याप्त करने वाले चक्रवर्ती तीर्थंकर, नारायण और प्रति नारायण, ये सब धर्म के प्रभाव से ही उत्पन्न होते हैं। सारे बड़े बड़े पद आप जानते ही हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत सब लोगों के द्वारा अतिशय निंदित बौने, ठीक है, जिनकी हाइट कम हो, वो खुजली युक्त शरीर वाले, माने शरीर में बहुत पीड़ाएं चल रही हो, कुबड़े, आड़े टेढ़े, अधिक रोमों वाले, माने अधिक रोमों वाले से तात्पर्य मेरे ख्याल से अधिक रोग वाले से होगा, दास, मूर्ख और नीच जन पाप के उदय से उत्पन्न हुआ करते हैं। ख्याल में आया? इसलिए घृणा मत करो, किसी को देख करके घृणा मत करो। कल ही मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारा जहां कहीं भी जन्म हुआ है वहां हमारा क्या लेना देना है बताओ? सोचो, आराम से सोचो। मैंने यहाँ पर जसवंत नगर में जन्म लिया, एक जैन परिवार, ठीक है। क्यों क्यों लिया? मैंने चूज किया था, आपने अपना परिवार चूज किया था। क्या हमसे पूछा गया था कि आपको इन 5 मम्मी पापा में से कौन से चाहिए? सोचो, या मम्मी पापा को मौका मिला हो कि इन 5 बच्चों में से कौन सा चाहिए, चूज कर लो। सोचो तो, अभी कुछ ख्याल में आ रहा है? तो अब बोलो ना, तो जो मिला हमारे को, हमें जो माता पिता मिले, माता पिता को जो हम मिले, वो क्या था, किसके उदय से मिला? पूर्व पुण्य पाप के उदय से ही मिला कि नहीं मिला? सोचो, अगर आज मैं किसी मुस्लिम परिवार में या ऐसे ही किसी हिंसक परिवार में जन्म ले लेता तो आज मैं क्या कर रहा होता? आज मैं हिंसा कर रहा होता। और आज मैं एक चींटी को भी रक्षा करने का भाव मुझे आता है। क्यों आ जाता है? कुछ ख्याल में आ रहा है कि कुल से कितना फर्क पड़ता है? हमें लगता है कि जैन कुल में जन्म ले लिया तो क्या हो गया। विचार करो, अगर दूसरे कुल में जन्म लिया हो तो क्या कर रहे होते? इसका मतलब आज हमें जो भी परिवार मिला है, अब देखो सुनो, आपको जो परिवार मिला है वो अच्छा है कि बुरा है, ये मन में सोच लेना, मुझे नहीं जानना, ठीक है। जो भी मिला, जो भी सहयोग मिले ना हमारे को पति मिला, पत्नी मिली, माँ बाप मिले, बच्चे मिले, जो परिवार मिला, जो घर हम रह रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, जो व्यापार, जो सब कुछ हम कर रहे हैं, ये सब हमें किसके उदय से मिला?
अगर अच्छा लग रहा है तो पुण्य का उदय है, और अगर बुरा लग रहा है तो पाप का उदय है। इसका मतलब हमने पूर्व में जो किया है उसे वर्तमान में भोग रहे हैं। नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ इसलिए देखो मेरी दुकान कितनी बढ़ गई। प्रत्यक्ष में समझ में आ जाता है लोगों को। कई लोगों के जब इंटरव्यू देखता हूँ ना, तब वो कहते हैं कि पहले मैं ना डेस्टिनी में विश्वास नहीं करता, माने भाग्य में विश्वास नहीं करता था, कर्म में विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब इंसान सोचता है कि मेहनत तो दुनिया के सभी लोग कर रहे हैं, होता है कि नहीं होता है? दुकान खोल के तो सभी बैठते हैं, अच्छे से अच्छा अपनी बुद्धि के अनुसार तो सभी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि किसी एक के यहाँ भीड़ है, किसी दूसरे के यहाँ नहीं है? बोलो भाई क्या है? पुण्य पाप का उदय है। ये नहीं कि वो चालाक है, वो लोगों को फंसा लेता है। अगर वो फंसा भी लेता है और लोग फंस भी जाते हैं ना, तो भी उसके पुण्य का उदय है। तो तुम नहीं फंसा पा रहे हो ना, तो ये तुम्हारे पाप का उदय है। तुम फंसा लो, तुम्हें किसने रोका? कुछ ख्याल में आ पा रहा है? समझ में आ पा रहा है ये क्या है? प्रत्यक्ष देखते हैं कि एक ही तरीके की 3-4 दुकानें लाइन से हैं, एक ही तरीके की। एक में लोग बार बार भीड़ आती है, बहुत लोग आते हैं और आसपास बैठे रहते हैं। पुण्य पाप का खेल है सब। ऐसा नहीं है कि आप बहुत होशियार हो, आपने ये बहुत स्ट्रेटेजी अपना ली, ये कर लिया, वो कर लिया, आपने बहुत अच्छा व्यवहार कर लिया। कुछ नहीं होता है इन सब चीजों से। मधुरभाषी लोग भी बैठे रह जाते हैं, अच्छे बोलने वाले भी, सज्जन लोग भी, अगर उनके पाप का उदय चल रहा हो तो बैठे रह जाते हैं। तो बोलो मेन चीज क्या होती है इन सब चीजों में? पुण्य और पाप। देखो यहाँ झांकी जो दिखाई दे रही है, इससे कम से कम हम लोगों को इतना तो आ जाए कि हम दूसरों को ब्लेम छोड़ करके अपने पुण्य पाप का विचार करने लग जाए। ठीक है, ये इतना जो मैं बल दे रहा हूँ, मैं एक एक पढ़ के बहुत जल्दी भी निकल सकता हूँ, लेकिन मैं सच में चाह रहा हूँ कि हम लोगों की दृष्टि चेंज होनी चाहिए। और फिर अगर वो चेंज नहीं हुई तो फिर तो बेकार है। अगर परिवार अच्छा लगता है या परिवार बुरा लगता है, ये पूर्व में किए हुए पुण्य पाप के फल है। ये विचार करने की बात है। और कुछ तो तुम्हारी मिथ्या बुद्धि भी है जो तुम्हें अच्छा और बुरा लगता है, क्योंकि अच्छे बुरे की मान्यता ही मिथ्या है। ये भी विचार करने वाली बात है। देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो पुण्य पाप का विचार करते हैं। अच्छा बुरा माने ईस्ट एंड तुम्हारे मिथ्या, क्योंकि वस्तु स्वरूप, हाँ हाँ, क्योंकि है नहीं कुछ ऐसा वस्तु स्वरूप में, ऐसा पर द्रव्य में है, पर द्रव्य में है। क्योंकि पर द्रव्य ना अच्छा है ना बुरा है, पर द्रव्य ना सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है। लेकिन वस्तु स्वरूप के विपरीत हमने उसे अच्छा बुरा माना, तो बस ये गलत हो गया, मिथ्या हो गया। ठीक है ऐसा। देखिए आगे बढ़ते हैं। धर्म तो अभीष्ट काम, अर्थ और मोक्ष इनका देने वाला 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने जाते हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, तो इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों में, इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों में क्या कह रहे हैं कि धर्म से सबकी सिद्धि हो जाती है। धर्म से ही काम अर्थात मनोवांछित भोगों की प्राप्ति होती है। धर्म से ही अर्थ अर्थात पैसे की और वस्तुओं की प्राप्ति होती है। और धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सारी अनुकूलताएं धर्म से ही प्राप्त होती है। धर्म कहाँ हो गया? 4 प्रकार के पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति में आपको परिचय नहीं है। भारतीय संस्कृति में ये 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। हाँ, इसीलिए तो मैं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति माने कॉमन बात कही जाती है कि 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसमें कहते हैं कि भैया बचपन में भी धर्म करना चाहिए, फिर पैसा कमाना चाहिए, अर्थ का विचार करना चाहिए, फिर काम सेवन करना चाहिए, भोग लेने चाहिए, और फिर जाकर के मोक्ष का पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना? ऐसा यहाँ पर वो भारतीय संस्कृति में ये 4 कहे जाते हैं। और आचार्य कह रहे हैं कि अगर धर्म किया जाता है तो बाकी के 3 भी अपने आप प्राप्त होते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, पुण्योदय हो तो सब मनोवांछित मिलता है। सिंपल सी बात है, पुण्य के उदय से ही देखो धर्म है ना, पुण्य के उदय से ही काम, मनोवांछित स्त्री प्राप्त होती है, मनोवांछित पुरुष प्राप्त होता है, मनोवांछित भोग प्राप्त होते हैं। धर्म से ही मनोवांछित अर्थ
बोलो, कई लोग होते हैं जो इच्छा करते हैं और प्राप्त हो जाता है, वो तो कमजोर हृदय वाले हैं। कमजोर वालों का धर्म नहीं है, इसीलिए तो हम वर्तमान युग पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं कि वर्तमान युग में महापुरुषों पर इतनी विपत्तियां आई, वे भी हमारे जैसे थोड़ी ना कि चलो भैया चल चल, हमसे नहीं हो रहा। वर्तमान युग पढ़ने का क्या है, दूसरों को देख देख करके भी अगर हम प्रेरणा नहीं ले पाए तो फिर तो क्या कर सकते हैं। देखिए ऐसे लोगों का भविष्य विचार करके ही सबका आती है। छोटोमल जी कह रहा है यही उपाय है, क्योंकि बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, आप फिर भी नहीं समझ रहे, फिर भी नहीं कर रहे, तो फिर तो आपका ही भवितव्य है, आपकी होना की ऐसी है। देखिए आगे, लोक में जितने भी प्रशंसनीय पदार्थ हैं वे सब धर्म के प्रभाव से, तथा जितने भी निंदनीय पदार्थ हैं वे सब पाप के प्रभाव से होते हैं। यह सर्वत्र विख्यात है और इसे मूर्ख भी जानते हैं। इस प्रकार धर्म और अधर्म के फल को प्रत्यक्ष में जान करके विवेकी जीव सब प्रकार से अधर्म का परित्याग करते हुए निरंतर धर्म किया करते हैं। ठीक है, तो विवेकी जन तो निरंतर क्या करते हैं, धर्म ही किया करते हैं। देखिए आगे, नीच पुरुष, अब सुनना, आप लोगों ने सुना होगा कि दो तरीके की सोच होती है। ठीक है, एक होती है संकुचित सोच और एक होती है विस्तार से सोचने वाले लोग। ठीक है, इंग्लिश में मैं कहूँ तो एक होते हैं नैरो माइंडेड और एक होते हैं ब्रॉड माइंडेड। जो आगे की सोचते हैं, जो बड़ा सोचते हैं ना, उन्हें ब्रॉड माइंडेड कहा जाता है। ठीक है, जो बहुत छोटी छोटी चीजों में ही उलझे रहते हैं, छोटी छोटी सोच रखते हैं, वे क्या कहे जाते हैं, वे नैरो माइंडेड समझे जाते हैं। छोटी सोच है ना, ऐसा कहा, आगे आ रहे हैं, आगे आने में तो भूमिका बना रहा हूँ, आगे आने वाला। ऐसा कहा जाता है कि छोटी सोच और पैर की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है ना, इसीलिए ना छोटी सोच होनी चाहिए और ना पैर में मोच होनी चाहिए अगर आगे बढ़ना है हमारे को। तो छोटी सोच क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये हम समझते हैं। देखिए, नीच पुरुष, छोटी सोच वाले लोगों के लिए नीच पुरुष कहा। नीच पुरुष एक भव में ही किंचित सुख की अभिलाषा से वह कार्य कर बैठते हैं कि जिससे उन्हें लाखों भवों में अनेक प्रकार के दुख को भोगना पड़ता है। ये कौन है, ये नीच पुरुष है, छोटी सोच वाले। सुनना, छोटी सोच क्या है, इसे विचार करना। छोटी सोच वो है कि हम जीभ के थोड़े से स्वाद के लिए ऐसी ऐसी चीजें खा रहे हैं जो बाद में हमारे को बहुत परेशानी देने वाली। ये क्या कहलाएगी, छोटी सोच। क्यों भैया, इसमें छोटी सोच क्या है, आराम से सोचो। तुम जो किसी भी वस्तु का मजा ले रहे हो, वो मजा कितने काल का है, पहले ये विचार करो। ठीक है, और उस मजे की सजा कितने काल की है, ये विचार करो। बनिया बनो भाई, धर्म में भी बनो, तो व्यापार में थोड़ी ना बनिया बना जाता है, धर्म में भी विचार किया जाता है। क्या कह रहा हूँ, कैसे पता चलता है कि हमारी सोच छोटी है कि नहीं है, कोई भी कार्य करते हुए हमें ये विचार करना है कि उसका मजा कितना है, आनंद, लौकिक में हम बोलते हैं आनंद कितना है और उसका फल कितना है। ये विचार करने वाली बात है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि कहा जाता है ना आजकल अखबारों में सब जगह पे कि भैया फास्ट फूड मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, है ना, ऐसी गलिष्ठ चटनी आनी है और तो नहीं क्या क्या खाते हैं लोग, जो भी खाते हैं वो सारी चीजें मत खाओ। लेकिन लोग कैसे ठेले पे लाइन लगा करके खड़े होकर के खाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वे छोटी सोच रखते हैं। जो छोटी सोच कहाँ है, देखो विचार करके देखो, थोड़ी देर के लिए तुमने गुटखा खाया, थोड़ी देर के लिए तुमने शराब पी, और उस इन सब चीजों को खा करके, पी करके, है ना, फास्ट फूड खा करके कितना आनंद आया, कितनी देर तक का आनंद आया, पहले ये विचार करो। ठीक है, बस हम सब जानते हैं कि नहीं जानते, कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हुए, बस यहाँ से यहाँ आ जाए ना, यहाँ
बस खत्म, स्वाद खत्म। सोचा कितना क्षणिक है, जो कहा जाता है ना कि भोग क्षणिक है, ये नहीं लगता कि आपको क्षणिक है। वो आलू की सब्जी, लोगों से स्वाद नहीं छूटता, अरे भैया आलू नहीं छूट पाता, आलू नहीं छूट पाता। कभी सोचा है कि आलू का स्वाद कितनी देर तक आता है? कब, आजकल तो वो 32 बार कौन चबाता है? कोई चबाते हैं? हम लोग कोई नहीं चबाता। आयुर्वेद के हिसाब से 32 बार चबाओ, घर वाले परेशान हो जाए, कब तक बैठे रहोगे, हमको दूसरों को भी खाना खाना है। माने अगर 32 बार चबाओगे तो देर तक स्वाद लोगे, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। हम तो इतनी जल्दी चबाते भी नहीं है, जल्दी 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 खाना खाना खाते हैं। अब विचार करने की बात यह है कि उसका स्वाद कितनी देर रहता, कितनी अल्पकाल के लिए रहता है। कभी टाइमर लगाना, अगर आपको इसको विचार करना हो, टाइमर लगा लेना, मोबाइल में टाइमर लगाया और खा लेना, तो देखना कितनी देर तक वो स्वाद रहा, और वो पेट में कितनी देर तक रहता है। ये विचार करने, पिज्जा खाया आपने, जो भी आज के फास्ट फूड आते हैं, ये सारी चीजें खाई, इसका स्वाद कितनी देर रहा, पहले वो टाइमर लगा लेना। वो पेट में कितनी देर रहता है, ठीक है? तो वो पेट में जितनी देर रहेगा, अब वो अपना असर दिखाएगा। ठीक, कोई भी चीज हो, शराब जीभ पे कितनी देर रहती है और पेट में कितनी देर रहती है। तो फिर अब सुनना, अभी इतना ही नहीं है, इतनी देर रहने के बाद जब हमें उसके फल में कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, तब बोलो कितनी देर तक उसकी पीड़ा सहनी पड़ती है। गुटखा खाया, शराब पी, या इस तरीके का कुछ किया। अब इसी तरीके से हमने अनर्गल फास्ट फूड खाया, और फास्ट फूड खा करके हमारे को जो बाद में जो पीड़ाएं होती हैं, बोलो कितनी, पूरी जिंदगी भर की समस्या हो गई। इतनी तीखा भोजन, इतनी तीखी चटनियां, जाने क्या क्या इतना तीखा तीखा खा रहे हैं, पेट में जलन मच रही है। सोचो जब पेट में जलन मच रही है तो वो अंदर जाकर के क्या होता हो, माने भोग भी ढंग से नहीं भोग पा रहे हो, खाने की भी अकल नहीं है। अब इसे देखो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेवकूफी। तुमने 5 साल में ऐसा खा लिया, ऐसा खा लिया, ऐसा खा लिया कि आगे के 55 साल तक तुम ढंग से खा ही नहीं पाओगे। ये होशियारी है। देखो आपको समझ में आ रहा है, मैं देखो आपको भोग भोगने की अकल सिखाता हूँ। अगर आपको जिंदगी भर भी अच्छे से खाना हो ना, जरा हिसाब से खाइए, ताकि आप जिंदगी भर खा सकें। भोग भोगने की अकल सिखा रहा हूँ। हम क्या, देखो आजकल के मेरी जैसे उम्र के लोग क्या करते हैं, इन्हें कुछ भी विवेक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम यूथ है ना, तो हमारा शरीर अच्छा चलता है, क्योंकि नई नई मशीन है, नया नया खून है। आप लोग भी बोलते हो ना, युवा है, नया खून है, नया खून है। तो अभी नया नया खून है, नई नई मशीन है, अच्छी से चल रही है सारी मशीन। इसीलिए बच्चों को हम जो कुछ भी खिला दें, उसका हमें इतनी जल्दी फल नहीं दिखाई देता। हम जो कुछ भी खा लें ना, वो भले ही अंदर सड़ रहा हो ना, तो भी हमें पता नहीं चलता। लेकिन हम 1-2 साल में शहर में रह करके, या यहीं, अब तो क्या शहर, यहाँ पे भी रामलीला रोड पे चले जाओ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जैसे ठेले पे ठेले ठेले पे ठेले मिलते हैं। यहाँ मुझ मैं तो वहां एक बार देखे, और भी कहीं कहीं होते होंगे। अब सुनना, ये क्या करते हैं, ये एक साथ कई बच्चों का तो रोज का मोमोज खाना, रोज की पेटीज खाना, और क्या क्या होता है, रोज के चाउमीन खाना, और भी जो कुछ भी होता हुआ, है ना। अब तो सुना है कि हमारे जसवंत नगर में भी कहीं पिज्जा खोला, कहीं एडवर्टाइजमेंट में मैंने देखा था, है ना। वो सारी चीजें करना। अब आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कर रहे हो। कई लोगों को तो नियम है कि शाम का भोजन तो भैया से बाहर ही करें। कब तक कर पाओगे, जरा देखना, उनकी पिक्चर बनाओ, उनकी उनकी पिक्चर बनाओ, और ये देखना कि वो कब तक खा पाए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद शरीर की ये हालत हो जाएगी कि डॉक्टर बोलेगा जिंदा बचना है तो छोड़। ऐसी ऐसी बीमारी आपको समझ में आ रहा है? अब ये बेवकूफी है, मेरी नजर में तो ये बेवकूफी है। आपने 3 साल में ऐसे भोग भोग लिए कि बाकी की जिंदगी तो भी और है ना। तुमने 19 साल में ही अपने 4 साल में जिंदगी बर्बाद कर दी, 24 साल तक आते आते तुम ऐसे हो गए कि तुम कुछ खा नहीं सकते। जिंदगी बर्बाद नहीं है? बोलो, मेरी नजर में तो ये जिंदगी बर्बाद है। तुम ढंग से रसना इंद्रिय के भोग भी नहीं भोग पाए, तुम क्या मोक्ष में जाओगे? तुम्हें इतनी सी भी अकल नहीं लगी। इसीलिए अपने जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हमारे को ये नीची सोच ही है, जो हमारे को सोच, पता हो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन ये कोई क्यों नहीं सोच पाता। बोलो, कुछ गलत तो नहीं है इसमें? मैं तो समझता हूँ
कि किसी को भी ये बात समझ में आ सकती है अगर वो शांति से विचार करके देखे। और मैंने पूछा भी है एक व्यक्ति से, नाम नहीं बताऊंगा, अपने यहाँ के एक हैं, मेरे साथ ही हैं, तो उनके घर वालों ने कहा कि अरे ये तो मानते ही नहीं है, ये तो बाहर का खाते हैं, मोमोज खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। मैंने कहा कि अभी तो क्या है ना, अभी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अरे कुछ नहीं, प्रॉब्लम तो बहुत हो गई है, पेट गड़बड़ रहता है, ये रहता है वो, ये धीरे धीरे साइन है। इसको हम अवॉइड करते हैं। आज मेरी एज के जो लोग हैं ना, उसको अवॉइड करते हैं। धीरे धीरे जो साइन शुरू हो जाते हैं ना, गैस बनने के लिए, जो भी ये सारी चीजें होती हैं, ये साइन होते हैं कि कुछ गड़बड़ चल रहा है अंदर, ठीक करो उसको। अलार्म बजते हैं, वो अलार्म, बॉडी अलार्म दे रही है। अब उसको हम समझें तो अब बॉडी जो हमारी क्या कर रही है, अलार्म कर रही है। उस अलार्म को हम समझते नहीं है, फिर भी खाते रहते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आपको लग रहा होगा ये मैं क्या खाने पीने की बात को लेकर के बैठ गया, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि नीच पुरुष एक भव में, मैं तो ये कह रहा हूँ, एक भव में भी नहीं भोग पाए तुम किंचित काल में इतने अपने अनाचार कर लेते हो कि आगे भोग ही नहीं भोग पाते। ऐसा जैसे मैंने रसना इंद्रिय पे बोला ना, ऐसी सभी पे है, सभी पे है। स्पर्शन इंद्रिय पे भी लगा लो, एसी में बैठ बैठ के तुमने वो हालत कर ली कि तो हम शांति से मंदिर में भी नहीं बैठ पाते। ऐसी सब जगह लगाना, ठीक है। मैं तो एक जगह, जैसे रसना इंद्रिय पे लगाया ना, मैं तो 1 घंटे बोल दूं एक एक इंद्रिय पे लगा के। स्पर्शन पे लगाना, रसना पे लगाना, घ्राण इंद्रिय पे लगाना, चक्षु पे लगाना, कर्ण इंद्रिय पे लगाना। इतनी तेज आवाज में सुन सुन के क्या किया तुमने, अपने कान खराब कर लिए, ईयर ड्रम खराब कर लिया अंदर का। अब जोर जोर से चिल्ला तब सुनाई देता है। ऐसा ही हो जाता है, जो बहुत तेज वॉल्यूम में सुनते हो ना, तेज ही सुनाई देता है। कुछ ख्याल में आ पा रहा है? ये सारी चीजें समझने की। अब सुनना, तेज आवाज में तुमने गाने सुने, उस गाने को जो तुमने 1 घंटा आधा घंटा सुना, सब रिसर्चेस है, वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर आप इतनी तेज आवाज में सुनोगे तो आपके कानों पे ये प्रभाव पड़ता है। एक नॉइज पॉल्यूशन भी होता है, आप जानते, प्रदूषण जो होता है ना, एक नॉइज पॉल्यूशन भी होता है हमारे कानों के लिए भी। ये कान भी खराब होते हैं, जैसे हवा खराब हो ना तो एयर पॉल्यूशन कहा जाता है, जैसे हमारे लंग्स वगैरह में फर्क पड़ता है, ऐसी कान पे, सब समझने वाली बात है। ये किस लिए बता रहा हूँ कि तुमने कर्ण इंद्रिय के ऐसे भोग भोगे कि बाद में तुम्हारी ये हालत हो गई, बिना मशीन के सुनाई नहीं दे रहा, तेज आवाज के बिना सुनाई नहीं दे रहा, अपने कान खराब कर लिए। देखिए ये क्या विचार है। तो हमें ऐसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सोचो, एक टाइम में तुमने इतना भर भर के खा लिया कि दूसरे टाइम उल्टियां हो रही है, दस्त लग गए, ये हो रही है। ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे कहीं शादी समारोह गए या कहीं ऐसे बाहर गए, तो एक होते हैं संयमी जीव जो अपने पेट को देखकर खाते हैं, ठीक है, और एक होते हैं असंयमी जीव, ओ भैया आप तो खा लो, है ना, जिंदगी ना मिले दोबारा, कल हो ना हो, क्या पता कि अब मिले ना मिले, अब अगली शादी हो या ना हो, लॉकडाउन चल रहा है, बुलाया है, शादी हो भी तो हमें बुलाया जाए ना बुलाया जाए, खा लो खा लो खा लो खा लो। अब तुमने एक टाइम पे इतना खा लिया कि अगले टाइम 10। बोलो हो जाती है कि नहीं हो जाती? शरीर तो शरीर ही है। अपनी पचे तक जो मेहनत करो, जितनी मेहनत करो उस हिसाब से खाओ। अब खूब मेहनत, सीधा सा लॉ है, अब खूब मेहनत करो, खूब खाओ। अब धीरे धीरे हम सब ऑटोमेटिक पे आ गए हैं, मेहनत तो कम होती जा रही है और संपन्नता बढ़ती जा रही है, तो खाना बढ़ता जा रहा है। अब तुम काजू कतली खा रहे हो, लेकिन काजू कतली खाने लायक क्षमता तो हो। बादाम खूब खाओ, पहलवानी करते हैं वो खूब मेहनत करते हैं तो खूब बादाम खाते। सिंपल सी कर लेते हैं, मेहनत करोगे तो खाओ, शरीर में लगेगा, दिखाई देगा, और फिर बाद में तो परेशान करेगा। तो सिंपल सी बात इतनी सी है। मैं तो आपसे ये कह रहा था कि हमने एक टाइम इतना खा लिया कि दूसरे टाइम हमारे को दस्त लगता है। आप खाओ खिचड़ी, सबके लिए दाल रोटी सब्जी बनी है, तुम खिचड़ी खाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीच पुरुष माने नैरो माइंडेड लोग वाले हैं, छोटी सोच वाले। नीच पुरुष एक भव में ही, इसे अंडरलाइन कर लेना, एक भव में ही किंचित सुख की अभिलाषा से, किंचित सुख, हम इस भव में इतनी मेहनत कर रहे हो फिर भी कितना सुख मिल रहा है? किंचित सुख। सब पे विचार कर लेना,
बोले तो जब एक ही कुछ बोलता हूँ ना तो मुझे इतने सारे दृष्टांत याद आने लग जाती है, इतनी सारी बातें याद आने लग जाती है कि अंदर में लगता है कि विस्तार है। लेकिन आप विचार करो, एक भव में ही किंचित सुख। सबसे पहली बात, हमें एक मनुष्य भव मिला, एक भव, ठीक है। इस एक भव में भी हम पूरे सुख नहीं भोग पाते हैं। कितने काल के लिए सुख भोग पाते हैं? किंचित सुख। सुनो, सुनना, जिनका जीवन भोग प्रधान ही है ना, वो भी हमेशा भोग नहीं भोग पाते। सुना आपने क्या कहा? जो निरंतर भोगों से ही सुख चाह रहे हैं ना, निरंतर दिन रात, हमें छोड़ दो ऐसे लोगों को, उन लोगों की वो दृष्टि पाठ डालो जो निरंतर भोग भोग कर ही सुखी होना चाह रहे हैं। क्या वे निरंतर सुखी हो पा रहे हैं? आ रहा है समझ में? छोड़ दो, इंडिया में कुछ नहीं है, अमेरिका में तो है। कुछ ख्याल में आ रहा है? आपको इंडिया कल्चर, इंडियन कल्चर पसंद नहीं है, अमेरिकन बहुत पसंद आता है। अमेरिकन लोग सुखी हैं? बोलो। बोलो, क्या कहना चाह रहे हो कि वे भी कहाँ वे पूर्ण सुख को भोग पाते हैं? कोई भी, सुनना, एक फैक्ट सुन लो सभी लोग, कोई भी जीव अपने जीवन में हमेशा भोग के सुख चाहे तो होते ही नहीं, मिलते ही नहीं। इसका मतलब अगर हम भोगों से भी सुखी होना चाहें तो भी कितने काल के लिए हो सकते हैं? किंचित काल के लिए हो सकते हैं। सुनना, अब काल, सुख का काल कितना है? किंचित। और जो पता है, अगर भोग भोगते रहे और नरक में गए तो नरक में कम से कम काल कितना है? 10,000 वर्ष, कम से कम। ये तो अधिक से अधिक। नरक में रहने की कम से कम अवधि बताइए, सबको पता तो होनी चाहिए। कम से कम नरक में, पहले नरक की कम से कम आयु है 10,000 वर्ष। अब होशियारी देखना, होशियारी लगाओ। मान लो कि तुमने 100 साल का जीवन जिया, जियोगे नहीं गारंटी है, लेकिन मैं तो एग्जाम्पल ही लूंगा। 100 साल का हमने जीवन जिया, 100 साल के जीवन में हमने पाप किए मनमाने, हमने मनमाने कषाय की, हमने मनमाने भोजन खाए, न्याय अन्याय न जाने, रात और दिन न जानी, पक्ष अपक्ष न जाने, ठीक है, कषाय कषाय न जानी, मंदिर क्या होता है नहीं जाना। ठीक है, समझ में आ रहा है? और आप लोग खूब भोग भोगे अपनी मनमानी जिंदगी। ख्याल में आ रहा है? ऐसे जीव का सामान्यतः दुर्गति ही होगी। अगर आप 100 वर्ष में भी आपने ऐसे कर्म का बंद किया जिससे आप 10,000, और ये कम से कम ले रहा हूं मैं, 10,000 वर्ष तक उसके फल को भोगो। कुछ रेशियो निकालने में आ रहा है आपको? 100 साल का जीवन और उसका फल कितना? कम से कम 10,000 वर्ष। बोलो, होशियारी है कि घाटे का सौदा है? विचार ही नहीं करते। तो ये तो मैं कम से कम आयु बता रहा हूँ नरक की। तीसरे नरक तक जा सकते हैं, धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ती जाती है। अभी पंचम काल की बात कर रहे हैं ना, है ना? 33 सागर की आयु जो होती है वो 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु होती है। ऐसे स्वर्ग, हाँ, ऐसे ही स्वर्ग की भी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 33 सागर, सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं। ऐसी नरक की भी उत्कृष्ट आयु कितनी है? हाँ, बराबर बराबर, काल के अनुसार ऐसा होता है। देखिए, नीच पुरुष, मुझे तो इसके लाइन, इसको ऐसा लग रहा है कि और सोचो, और सोचो, और सोचो, हम लोग विचार ही नहीं करते। नीच पुरुष, एक देखो, सोचना, गुस्सा आता है और लिया फोन, मार दिए दीवार में, ऐसे कुछ लोग होते हैं, है ना? अब ये क्या हुआ? तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़े, थोड़े से दुख के कारण तुमने फोन दीवार में दे मारा, और बाद में क्या, खुद ही क्या करते हो? खुद ही अफसोस होते आ रहे हैं। गुस्से, पांच तो बहुत ले रहे, जैन धर्म के हिसाब से अंतर्मुख अधिक कषाय नहीं। आप चाहो भी ना तो भी 24 घंटे गुस्सा नहीं करते, करके दिखा दो। कर सकते ही नहीं, 24 घंटे मान नहीं कर सकते, नियम है, क्योंकि हर अंतर्मुख के बाद हमारी कषाय परिवर्तित होती है, चेंज होती है, हमारे भाव बदलते हैं, शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, ये परिणमन होता रहता है। मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, मम्मी ने कुछ बनाया,
और मान लो हमारे मन का नहीं हुआ और कुछ थोड़ा सा आर्गुमेंट हो गया, हमें नहीं खाना और खाली फेंक दी, तो वो गुड्डू एक लड्डू को पा करके कहानी है ना, वो यही तो है जो पाठशाला में हमने पढ़ाई है। बेचारा बच्चा था, उसे अकल ही नहीं है, लड्डू फेंक दिया और बाद में भूखे मारे परेशान हो रहे। पहले खुद ही अपना लड्डू फेंका, सुनना, खुद ही दुखी हो रहा है, कोई उसे दुखी नहीं कर रहा। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि कोई हमें दुखी नहीं करता, कई बार हम खुद ही अपनी बुद्धि से दुखी होते रहते हैं। उसे लड्डू मिला, हमें भी भोग मिल रहा है, सामग्री मिल रही है, लेकिन खुद ही अपनी बुद्धि में उसने सोच लिया कि मेरा लड्डू कैसा है, अब बताओ इसका क्या इलाज है, क्या इलाज है इसका। मम्मी दिखा रही है, नहीं नहीं मेरा छोटा है, आपने उसको ज्यादा दिया, हमें कम दिया, उसमें ज्यादा घी डाला था, इसमें कम घी डाला था, उसके में 2 काजू थे, मेरे में 1 ही काजू है, बताओ इसका क्या इलाज है। हाँ, अब वो गुड्डू जो है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब जो गुड्डू जो है, वो गुड्डू लड्डू खा रहा है, उसे लड्डू मिला, वो खाया तो अभी उसने है ही नहीं, भोग तो बेचारा भोग ही नहीं पाया अपने कषायों के कारण। अब उसने लड्डू लिया और लड्डू लेकर के खुद ही अपनी बुद्धि से ये सोच लिया कि मेरा लड्डू छोटा है, दुख नंबर शुरू हो गया, दुख शुरू। किसी ने दुखी किया उसको, किसी ने मारा पीटा, कुछ कहा, कुछ नहीं कहा ना, क्यों दुखी हो गया, खुद से दुखी हो गया, सबसे पहली बात। दूसरे नंबर का पॉइंट, अब वे दूसरों के निगाह डाल रहा है, बार बार दूसरों को देख रहा है, दूसरों को खाते हुए देख रहा है तो दुखी हो रहा है, मम्मी से बोल रहा है, मम्मी मान नहीं रही तो दुखी हो रहा है, गुस्से में आकर के उसने अपने लड्डू फेंक दिया, फिर दुखी हो रहा है, और भूख लग रही है, और भूख के कारण भी क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है। ऐसे लोगों को बाद में क्या होता है पता है, पछतावा होता है, फालतू में लड्डू फेंक दिया। और वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई देख नहीं रहा हो तो लड्डू उठाकर खा भी। तो ये ऐसी बात नहीं हो गई, जगत में जैसे कहा जाता है, मैं तो खैर बोल भी नहीं सकता, लेकिन जैसे कहा जाता है जगत में अपने थूके हुए को चाट लेना, पहले तुमने खुद ही रोको, हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना, दे दो, फिर भूख लग रही थी, ये विचार करना, क्यों ये मैं क्यों कषाय जो थोड़े क्षण की होती है, और हम आज से तुम अलग, हम अलग, तुम अलग, हम अलग, तुम अलग, हम अलग, तुमसे हमारा कोई नहीं, ऐसे हम बड़े बड़े निर्णय ले लेते हैं जीवन जीवन भर के। कितनी देर की कषायों के लिए, थोड़ी देर के, सोचो 15 साल साथ रहे भाई भाई, 5 मिनट लड़ाई हुई और 15 साल की मित्रता गायब, 15 साल की दोस्ती गायब, हो जाती है कि नहीं हो जाती है। ये सारी विचार करने की बात है। एक भाव में ही किंचित सुख की अभिलाषा से, इसे ध्यान रखना कि किंचित सुख मिलता है, उसकी अभिलाषा से वह कार्य कर बैठते हैं जिससे उन्हें लाखों भवों में, लाखों भवों में, क्यों भैया ऐसे क्यों कह रहे हो आप लाखों भवों में, क्योंकि एक बार यहाँ नरक चले गए, नरक से कहाँ कहाँ जाओगे, किसे कोई खबर है, बोलो। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 गति, नरक गति, कौन कौन सी गतियों में परिभ्रमण करते रहेंगे, देखिए आगे, जिससे उन्हें लाखों भवों में अनेक प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। चैड़ाला पढ़ी है आप लोगों ने, सबने पढ़ी है चैड़ाला, आपको याद है एक अंतिम पंक्ति जो उसकी पहली डाल दी है, यो परिवर्तन, ये पंक्ति का मतलब समझते हैं, यो परिवर्तन पूरे करें, अंत में देव गति के दुखों का वर्णन किया गया है, और ये बताया गया है कि अगर देव गति में जीव सम्यक दर्शन के बिना मरण को प्राप्त होता है तो ये एक इंद्रिय विकलत्रय आदि में जन्म ले लेता है। देव 10 लक्षण धर्म की पूजन, देव एक इंद्रिय भया, कुछ इमेज है, कुछ ख्याल में है। अब वो देव मर करके क्या बन गया, एक इंद्रिय पेड़ बन गया, बताओ आप क्या अब धर्म करोगे पेड़ बन करके, एक इंद्रिय में जाकर के अब वहां क्या दशा होगी, क्या हालत होगी, कहाँ धर्म मिलेगा, क्या समझ में आएगा, बोल। अब आगे की कितनी भवों की श्रृंखला खराब होगी। जगत में कहा जाता है किसी भी अच्छी आदत को बनाने के लिए आपको महीनों लग जाते हैं, और उस आदत को बिगाड़ने के लिए सिर्फ एक दिन काफी होता है, और फिर एक दिन से शुरू हो जाते हैं ना, आज चलो कल हो गया, ऐसे कल, और फिर ऐसे 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 करके हम आगे बिगड़ ही जाते। ये साइकोलॉजिकल रीजन होता है। देखिए उन्हें लाखों भवों में अनेक प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। आगे, क्षुद्र जन
दुस्सह, दुस्सह का मतलब होता है जिस दुख को हम सहन नहीं कर सकते। क्षुद्र, क्षुद्र का मतलब होता है छोटे लोग, क्षुद्र का मतलब होता है छोटा, लेकिन यहाँ शरीर से छोटा नहीं, अकल से छोटा वाली की बात चल रही। क्षुद्र जन दुस्सह दुख को बढ़ाने वाली विषय रूप मदिरा के सेवन में मुग्ध होकर जीवन के आज और कल रहने वाले नश्वर होने पर भी पाप कर्म को किया करते हैं। क्या कह रहे हैं? जो क्षुद्र जीव है, छोटे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, हमारा जीवन कितने दिन का है यार? आज और कल। आजकल का जीवन कल होना हो किसको पता? कल हमारा होगा भी कि नहीं भी होगा। तो ये जो आजकल का थोड़ा सा हमारा जीवन है, इस आजकल के थोड़े से जीवन में वे ऐसे भोगों को भोगते हैं और खूब पाप का बंद कर लेते हैं। देखिए, क्षण नश्वर संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो कि सुखप्रद, सुनना सुनना, पॉइंट नंबर एक एक पे बहुत देर विचार किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं आचार्य? ये अंतिम बिंदु है जिसे हम विचार करेंगे, इसलिए आराम से सुनना। अंतिम बिंदु है आज का। क्या कह रहे हैं? बाकी भी बहुत पॉइंट है, उसकी हम कल बात करेंगे। इस संसार में ऐसा कोई भी भोग नहीं है जो सुखप्रद हो। ये कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं। ऐसा तो फिर से क्या कहना चाह रहे हैं? भावों को समझो। संसार में ऐसा कोई भोजन नहीं जो सुखप्रद हो। ये तो गलत बोल रहे हो आप। सोचो, अगर कुछ बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोला जा रहा है। सुनो, संसार में ऐसा कोई भोग नहीं जो सुखप्रद हो। क्यों? क्योंकि कोई भी भोग सदा काल और सदा क्षेत्र में, माने हर क्षेत्र में, हर काल में, हर समय हमारे लिए सुखप्रद नहीं होता। बोलो, होता है कि नहीं होता है? हम दुखी हो तो जरूरी है कि जिस भोग को भोग करके हम पहले सुखी हुए थे वो हम अब भी सुखी हो जाए। जैसे मान लीजिए कि कल हम अपनी फेवरेट ड्रेस पहन करके बहुत हमें अच्छा लग रहा था, बहुत सुखी हुए थे, ठीक है। लेकिन आज हमारे प्रिय व्यक्ति का वियोग हो गया, मरण हो गया, हम दुखी हैं। तो क्या करें? उस ड्रेस को पहनने तो सुखी हो जाएंगे। तो बोलो, वो ड्रेस हमारे लिए सुखप्रद हुई? नहीं हुई। कहाँ साबित हो पा रही है? किसी, मान लीजिए किसी महिला ने अपनी पति से जिद कर करके बहुत डायमंड का नेकलेस बनवाया, ठीक है, और वो जब भी डायमंड का नेकलेस पहनती थी हमेशा एकदम वैसे चौड़े होकर के, और एक अलग से ही एक अकड़, एक अलग से रुतबा आ जाता था, ठीक है। लेकिन आज उसके पति की मृत्यु हो गई है, वो बहुत दुखी है, बहुत विलाप कर रही है, तो अपन उसको नेकलेस पहना दे तो सुखी हो जाएगी? चलो छोड़ो, उसको डोसा बहुत पसंद है, तो अपन उसका फेवरेट डोसा बना के खिला दे तो वो खुश हो जाएगी? चलो छोड़ो, उसको ना फेवरेट टीवी सीरियल है वो देखना बहुत पसंद है, वो तो रोज देखती थी, एक भी दिन नहीं छोड़ती थी, चलो भैया वो चालू करते हैं तो सुखी हो जाएगी? सोचो, अब सब समझ में आता है। चलो वो बेचारी बहुत दुखी है ना, उसको ना मनाली घूमना बहुत पसंद था, तो चलो अपन उसको सब लोग मिलकर के उसको मनाली घुमा करके ले करके आते हैं तो सुखी हो जाएंगे। तो बोलो कहाँ सुखप्रद हुए? कोई भी भोग, कोई भी वस्तु किसी भी जीव के लिए सदा काल सुखप्रद हो ही नहीं सकती। बोलो ऐसा कौन सा भोग है जो आपको हमेशा सुख देता हो? सोच लेना, आपको एक दिन का टाइम तो मैं ही दे रहा हूँ, अगले दिन आपको अगर कोई मिले तो बताना। सोचो, कभी हमने इस दृष्टि ऐसा सोचा ही नहीं ना, इसलिए इसीलिए धर्म भी सुनते जा रहे हैं और भोग भी भोगते जा रहे हैं। भोग भोगने में इतना अपराध नहीं है जितना भोगों में सुख बुद्धि अपराध है। अभी ये नहीं कहा जा रहा कि आप भोग छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, फलाना छोड़ दो, घर छोड़ दो, फलाना छोड़ दो। हालांकि वो भी छोड़ना चाहिए, लेकिन सबसे पहले उनमें सुख बुद्धि छोड़ो। भोजन बाद में छोड़ो, पहले भोजन में सुख होता है ये छोड़ो। वो तो छूट जाएगा एक दिन। भोजन, भोजन तो मुनिराज भी करते हैं, भोजन तो सम्यक दृष्टि भी करते हैं, भोजन तो पंचम स्थान वर्ती भी करते हैं, लेकिन भोजन में सुख बुद्धि पूर्वक नहीं करते।
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो विचार करने वाली बात आज के लिए क्या है आपके लिए, बोलो। कोई संसार में कोई भी वस्तु सुखप्रद नहीं है। बोलो, हमने तो अभी ये सोच सका है ये दुख वाले है, ये सुख वाले हैं, और यहाँ कह रहे हैं कोई भी सुखप्रद नहीं है। जो व्यक्ति हमें कुछ क्षण के लिए सुख लगता है वही हमें बाद में दुख देने लग जाता है, और जो हमें दुख देने लग जाता है बाद में वही हमें सुख लगने लग जाता है। होता है कि नहीं? वे ही पति पत्नी सोचते हैं कि हम 7-7 जन्मों तक साथ रहेंगे, वे ही पति पत्नी सोचते हैं, कह रहे तुमसे पिंड छूटे तो मजा आया। ये क्या है? इसका मतलब क्या है कि कोई भी सदा काल सुखप्रद नहीं है। आप लोग विचार करना, शेष चर्चा जो आगे की है वो अपन चलते माता